तो दुनिया के एक और मुल्क में अमेरिका ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला इस वक्त दहल उठा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो खुद को अपराजय समझते थे, आज उनके हाथ में अमेरिका की हथकड़ी दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ। किसी भी बड़े किले को ढहाने के लिए एक विभीषण की जरूरत होती है, और जैसा कि भारत में कहा जाता है कि किले का दरवाजा अंदर से ही खुलता है, और इस कहानी में भी एक ऐसा ही किरदार है। वो शख्स जिसने सत्ता के गलियारों में बैठकर मादुरो के हर कदम की खबर वॉशिंगटन तक पहुंचाई, जिसने अपनी वफादारी बदली और मादुरो की पीठ में खंजर घोंप दिया। कौन है वो विभीषण जिसने मादुरो के साथ गद्दारी की और सत्ता के सारे गहरे राज अमेरिका को सौंप दिए? क्या ये ट्रंप का कोई चाटुकार है या मादुरो की अपनी टीम का कोई गद्दार? आज हम करेंगे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन पर अमेरिकी जनरल का दावा। रेजिन कैन ने कहा, मादुरो की हर छोटी जानकारी हमारे पास थी। मादुरो के खाने, कपड़े और पेट्स की भी जानकारी थी। अमेरिकी जनरल रेजिन कैन का दावा कि मादुरो की एक एक छोटी से छोटी जानकारी हमारे पास थी। मादुरो के करीबी पर जानकारी लीक करने का शक है। और ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्स ने निकोलस मादुरो को सिर्फ 30 मिनट में ही पकड़ लिया। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के पास मादुरो की सटीक जानकारी कैसे थी, आइए आपको इसको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अमेरिका ने मादुरो को कैसे पकड़ा और वेनेजुएला में कौन था जो अमेरिका को हर जानकारी दे रहा था, एक एक खबर लीक कर रहा था। ऑपरेशन 30 मिनट्स, आइए देखिए। एलीट डेल्टा फोर्स ने स्टील का दरवाजा तोड़कर सुरक्षित सेफ रूम 30 मिनट में मादुरो को पकड़ा। वहां पर वो गए, सुरक्षित सेफ रूम को तोड़ा और वहां से मादुरो को पकड़ा। मादुरो तक एक टीम पहुंचती है डेल्टा फोर्स की और घुसने से पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। मादुरो का विभीषण कौन था? पहला दावा क्या है ये आप देखिए। पहला दावा है कि सीआईए एजेंट ने मादुरो की हर हरकत पर नजर रखी। दूसरा दावा है कि मादुरो की टीम में ही सीआईए का कोई एजेंट मौजूद था। और तीसरा दावा यह है कि मादुरो की हर जानकारी यूएस तक पहुंच रही थी। सवाल है कि मादुरो के महल में डेल्टा फोर्स इतनी आसानी से कैसे घुस गई? जैसे वेलकम किया गया हो, रेड कारपेट बिछा दिया गया हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अपहरण के वक्त मादुरो की सुरक्षा में तैनात कमांडो कहां थे? उन्होंने मादुरो की रक्षा क्यों नहीं की? मादुरो के अपहरण के वक्त यूएस टीम को किसी ने क्यों नहीं रोका? क्या सरकार और सेना का कोई भेदिया मादुरो की जानकारी अमेरिका को दे रहा था? बड़ी बात, वेनेजुएला में चीनी विशेष दूत होने की वजह से सुरक्षा कड़ी थी। बावजूद इसके यूएस का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व सफल रहा। ऑपरेशन मादुरो की तैयारी कैसे हुई, अब आपको यह भी समझाते हैं, यह भी समझ लीजिए आप। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का प्लान, महीनों तक मिशन की रिहर्सल की गई। मादुरो जैसा एक डमी घर बनाया गया जिसमें मादुरो रहते थे। डमी भवन में घुसने की रिहर्सल की गई, एक एक डिटेल जुटाई गई। मादुरो क्या खाते हैं, कहां और कैसे रहते हैं, पालतू जानवर कौन से रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, यह सब जानकारी उस डेल्टा फोर्स को दी गई। बड़ी बात क्या है, खराब मौसम की वजह से ऑपरेशन 4 दिन टला था, यानी यह 4 दिन पहले ही हो जाता। जैसे ही बादल हटे, ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और मादुरो की गिरफ्तारी पर बड़ा पर्दाफाश। यह खबर देखिए, मादुरो की गिरफ्तारी पर एक बड़ा राज सामने आया है। वेनेजुएला में अगस्त से ही सीआईए के एजेंट एक्टिव थे, यानी एक दिन में नहीं हुआ यह ऑपरेशन। इसकी पूरी पुख्ता लंबी तैयारी की गई है और 4-5 महीने से सीआईए के एजेंट मादुरो की निगरानी कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे। मादुरो के रोज की मूवमेंट का डेटा तैयार किया गया। वेनेजुएला की सरकार में सीआईए का कोई उच्च पदस्थ जासूस था सरकार में। इनाम के लालच में मादुरो के करीबियों ने जानकारी दी, और क्यों ना दें, 400 करोड़ रुपए का इनाम। $50 मिलियन अगर देखें, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, करीब 450 करोड़ रुपए। अब समझिए कि वेनेजुएला की मौजूदा अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स पर शक की सुई क्यों घूम रही है, भले ही वो अमेरिका का विरोध कर रही है। ट्रंप ने कहा कि डेल्सी सहयोग को तैयार है। ये है वो डेल्सी जो आप देख रहे हैं। मादुरो की बेहद करीबी हैं और सारी सीक्रेट जानकारी इनके पास है। अमेरिकी फोर्स को हर एक डिटेल पता थी। सत्ता हस्तांतरण की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद फौरन ये राष्ट्रपति बन जाती हैं। यूरोपीय देशों के साथ कथित वित्तीय लेन देन की बात सामने आई है, इसलिए, और सबसे ज्यादा क्योंकि फायदा उन्हीं को हुआ, इसलिए शक भी सबसे ज्यादा उन्हीं की तरफ जा रहा है। वैसे डेल्सी रोड्रिग्स पर ट्रंप का एक बड़ा बयान भी उनको कटघरे में खड़ा करता है। यह बड़ा बयान दिखाते हैं आपको। डेल्सी अमेरिका के साथ सहयोग को तैयार है, यह ट्रंप ने खुद कहा है। डेल्सी ने सहयोगी
सहयोग की हामी भरी है, इसलिए उनको चुना, ये ट्रंप कह रहे हैं। मार्को रूबियो को डेल्सी ने भरोसा दिया है। और वेनेजुएला के सत्ता गलियारों में मची इस हलचल के बीच अब शक की सुई केवल डेल्सी पर ही नहीं है, बल्कि मादुरो के उन 3 सबसे खास सिपहसालारों पर भी टिक गई है, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा था। एक तरफ है गृह मंत्री डियोस्डाडो कैबेलो रोंडोन, दूसरी तरफ है रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज, और साथ ही रडार पर है पूर्व खुफिया प्रमुख ह्यूगो कार्वाहाल। ये वो नाम है जिनकी मर्जी के बिना वेनेजुएला में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अब इनके किरदार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर 150 अमेरिकी विमान वेनेजुएला की सीमा में दाखिल कैसे हो गए? क्या इन शक्तिशाली मंत्रियों की जानकारी के बिना इतना बड़ा हवाई बेड़ा घुस सकता था? हैरानी की बात देखिए, बमबारी होती रही, अमेरिकी फोर्स आसानी से ऑपरेशन को अंजाम देती रही, लेकिन वेनेजुएला के सुरक्षा तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर उस वक्त इंटेलिजेंस पूरी तरह धराशायी कैसे हो गया, या इंटेलिजेंस था ही नहीं? और सबसे बड़ा तकनीकी सवाल, हमले के वक्त वेनेजुएला के रडार और आधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आखिर कहां थे? किस दिन के लिए उनको खरीदा था वेनेजुएला ने? क्यों थे वहां पर? क्या उन्हें जानबूझकर बंद रखा गया था? इन चेहरों की खामोशी और सिस्टम की नाकामी अब एक ही तरफ इशारा कर रही है। क्या यह भीतर घात का बड़ा खेल है?